किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया, फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। आज ही तशरीफ लाएं R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी वालों ने जानबूझकर दिवाली पर जलवाए पटाखे ताकि धूल मिट्टी प्रदूषण फैले। ये बयान आ रहा है प्रदूषण पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री का। दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने के मसले पर दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अजीबोगरीब बात कही है। गोपाल राय ने कहा है कि दीपावली की रात बीजेपी वालों ने जानबूझकर बम पटाखे चलवाए हैं ताकि दिल्ली सरकार को बदनाम किया जा सके। उन्होंने कहा कि हम उन दिल्ली वासियों को शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने बम पटाखे नहीं जलाए। कुछ थोड़े से लोगों ने बम पटाखे जलाए जिसका असर दिल्ली के पॉल्यूशन पर दिखाया। बीजेपी नेताओं ने जानबूझकर जनता को उकसाया कि त्योहार है, बम जलाने से कुछ नहीं होगा। गौरतलब है कि दिवाली की अगली सुबह देश की राजधानी दिल्ली और उसके पास के इलाकों में बुरा हाल देखने को मिला है। प्रदूषण इस कदर फैल गया है कि नियंत्रण मेरखने दिल्ली सरकार ने पटाखों की बिक्री पर बैन लगाया था। दिवाली पर कई जगहों पर जमकर आतिशबाजी चलती देखी गई है। इसका रिजल्ट ये निकला कि दिवाली के अगले दिन यानी शुक्रवार की सुबह राजधानी में खतरनाक स्थिति में पॉल्यूशन देखा गया। आसमान पर धुंध की मोटी चादर छाई तक नजर आई है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी सांसद ने कहा है कि बेरोजगार दारूबाज तो गुस्साए किसानों ने नारेबाजी कर दी और शीशे तोड़ दिए। राज्यसभा सांसद रामचंद्रन कांगड़ा नांदोद में जांगड़ा समाज के धर्मशाला का शुरुआत करने के लिए पहुंचे थे। बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र को जुमे को किसानों के भीषण विरोध झेलना पड़ा। किसानों के एक समूह ने हरियाणा के हिसार जिले में बीजेपी सांसद को काल झंडे दिखाए और उनके खिलाफ नारेबाजी की। जांगड़ा यहाँ एक धर्मशाला का उद्घाटन करने आए थे। जैसे ही किसानों को इस बात की भनक लगी, वो वहां पहुंचकर बीजेपी के सांसद खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच झड़प में बीजेपी सांसद की कार का शीशा भी टूट गया। इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। पुलिस और किसानों के बीच कई बार हल्की झड़प हुई है। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने चारों तरफ बैरिकेड लगाकर सुरक्षा के कड़े एहतियात किए। हालांकि किसानों की तादाद ज्यादा होने के चलते उन पर कंट्रोल नहीं कर सकी पुलिस। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार किसान पंडाल में जा पहुंचे और सरकार प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। एक तरफ सांसद के जिंदाबाद के नारे लगाए और वहीं दूसरी तरफ किसान मुर्दाबाद के नारे लगाकर उनका विरोध कर रहे थे। वही बात अगर एक्शन क्राइम की करें तो सोमशेखर ने कथित तौर पर कांस्टेबल नयाज अहमद को एक शख्स की गाड़ी छोड़ने के लिए घूस के रूप में 28,000 रुपए देने का ऑर्डर दिया। मामला कर्नाटक का है। कर्नाटक के तुमकुर शहर की सड़कों पर एक हैरान कर देने वाला वाकया देखने को मिला। यहाँ 2 पुलिस अधिकारी एक सब इंस्पेक्टर को पकड़ने के लिए सड़क पर दौड़ते नजर आए। दरअसल सब इंस्पेक्टर पर घूस मांगने का इल्जाम है। आधी अधूरी वर्दी पहने आरोपी सब इंस्पेक्टर सोमशेखर को करीब 1 किलोमीटर पीछा करने के बाद आम जनता की मदद से पकड़ा गया। हादसा वेडनेसडे का बताया जा रहा है। तुमकुर के करीब 30 किलोमीटर दूर गुब्बीन तालुक के सोमशेखर चंद्रशेखर पूरा पुलिस स्टेशन में तैनात आरोपी सब इंस्पेक्टर के साथ कांस्टेबल नयाज अहमद को गिरफ्तार किया गया है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हाल ही में चंद्रशेखर पूरा पुलिस स्टेशन में एक पारिवारिक मुकदमे का मामला दर्ज हुआ है, जिसके बाद वहां की पुलिस ने चंद्रनन्ना नाम के एक शख्स को वाहन जब्त कर लिया है। सोमशेखर ने कथित तौर पर कांस्टेबल नयाज अहमद को उस व्यक्ति की गाड़ी छोड़ने के लिए घूस के रूप में 28,000 रुपए देने का ऑर्डर दिया था। चंदन्ना ने एंटी करप्शन ब्यूरो से कनेक्ट करा, जिसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ने के लिए जाल बिछाया। वहीं बात अगर दिल दहलाने वाले हादसे की करें तो नई दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह से इतना धुंध छाया हुआ है कि दिल्ली के करीब हाईवे पर आज सुबह करीब आधा दर्जन ट्रांसपोर्टेशन आपस में टकरा गए। हादसे में एक शख्स और एक औरत की हालत बहुत गंभीर है। एक तेज रफ्तार A20 कार ट्रक से टकरा गई। इसकी वजह से कुछ ही सेकंड के भीतर 6 कार आपस में टकरा गई। हादसे में 2 बच्चों सहित लोग घायल हुए हैं। घायलों को फरीदाबाद के प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया है। ट्रक से टकराने वाली I20 कार में मियाँ बीवी मौजूद थे। उनकी हालत बहुत गंभीर है और उनके 2 बच्चों को भी मामूली चोटें आई हैं। सड़क हादसे की वजह से पूरी दिल्ली में ही काफी दिल दहलाने वाला माहौल है। ये हादसा वैसे तो जान लेके ही मानता, लेकिन किसी चमत्कार से कम नहीं है। पुलिस के मुताबिक 2 ट्रक, एक स्विफ्ट, एक इनोवा और एक I20 भी एक्सीडेंट की चपेट में आए हैं। ट्रैफिक बाधित होने की बुरी तरह के बाद और पॉल्यूशन में कुछ ना दिखने के बाद ये हादसे पेश आए गए हैं।
और आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पर सबसे बड़ी खबर आ रही है बर्लिन से, जहां पर एक दर्दनाक मौत का शिकार हो गए 5 बच्चे पति की दूसरी औरत के साथ। फोटो देखने के बाद अपनी ही पत्नी यानी कि उसकी बीवी ने अपने 5 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। ये मामला बर्लिन का है, जहां पर एक बीवी ने अपने शौहर के अफेयर से परेशान होकर बेहद खौफनाक कदम उठाया। औरत ने पहले अपने 5 बच्चों का कत्ल करा, उसके बाद पति को मैसेज किया कि अब वो बच्चों को कभी नहीं देख सकेगा। दरअसल वाकया बीवी के हाथ एक फोटो लगने से हुआ था, जिसमें पति दूसरी औरत के साथ खड़ा था। इसी को लेकर वो इतना नाराज हो गई कि अपने बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल उस औरत को कोर्ट ने बेरहम मां के तौर पर उम्र कैद की सजा दे दी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन तमाम चीजों में आखिरकार उन 5 बच्चों का क्या कसूर था, जिन्होंने अपने बच्चे होने की ये सजा पाई। वहीं बात अगर इंडोनेशिया के करें तो इंडोनेशिया में थर्सडे को भूकंप आया है। 5.7 की स्पीड से भूकंप रहा है। मलुकू प्रांत में समुद्र के नीचे केंद्र था। करीब 10 लाख की आबादी वाले उत्तरी मलुक प्रांत इंडोनेशिया के सबसे कम जनसंख्या वाले प्रांत में बीते महीने इंडोनेशिया में 4.8 तीव्रता का भूकंप आया था और अभी समुद्र के नीचे 5.7 की स्पीड से भूकंप आया। फिलहाल किसी के जान माल का कोई नुकसान की रिपोर्ट नहीं आ रही है। अमेरिकी भूभागीय सर्वे विभाग में भूकंप का केंद्र मुलुक प्रांत में समुद्र तटीव गाँव में था। उसने बताया कि केंद्र समुद्र के 10 किलोमीटर नीचे था। विभाग ने हालांकि इस भूकंप से सुनामी का आने वाले खतरे से इंकार कर दिया है। करीब 10 लाख की आबादी वाले इस शहर में भूकंप के बाद थोड़ी एहतियात बरती जा रही है। वहीं बात अगर यूरोप के करें तो यूरोप में 1 महीने से कोविड-19 के 50% मामले बढ़ चुके हैं। हू की चेतावनी है कि फरवरी तक 5 लाख लोगों की मौत हो सकती है। WHO के यूरोप क्षेत्र के प्रमुख डी हॉर्न्स के क्लूज ने कहा है कि कोरोना के केसों का बढ़ना गंभीर चिंता का टॉपिक है। उन्होंने कहा कि यूरोप महामारी के केंद्र में वापस आ गया है, जहाँ हम 1 साल पहले थे। उन्होंने चेतावनी दी है कि पिछले हफ्ते कोविड वायरस के मरीजों की अस्पताल में भर्ती होने की दर दोगुनी हो चुकी है। ऐसे में यूरोप में पिछले महीने में कोविड-19 के 50% मामले देखने को मिले हैं। साथ ही वैक्सीन की आपूर्ति के बावजूद कोविड का एपिसेंटर बनता जा रहा है। हू चीफ आधुनाम घेब्रेयस ने कहा है कि जिन देशों ने आबादी का 40% वैक्सीनेशन कर दिया है, उन्हें अब विकासशील देशों को वैक्सीन दान देनी चाहिए, जहां पर अपने नागरिकों को वैक्सीन की पहली डोज भी नहीं लग पाई। इतना ही नहीं, हू चीफ ने कहा है कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों को छोड़कर किसी को बूस्टर डोज भी नहीं देनी चाहिए। कोविड-19 वायरस से निपटने के लिए 60 से ज्यादा देशों ने बूस्टर डोज देना शुरू कर दी। वहीं अमेरिका में 5 से 11 साल के बच्चों को भी अगले हफ्ते से वैक्सीन लगा दी जाएगी। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, 1st फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।